सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि कंप्रेसर की मोटर क्रमशः 300 और 1800 आरपीएम की दर से चल रही है और पहिए का व्यास 18 इंच है, तो मोटर की चरखी के व्यास की गणना करें। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमारा जो कंप्रेसर पुली और मोटर पुली के आरपीएम या जो उसकी वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड करेंगे। एक हमारा कंप्रेसर और मोटर को हम वी बेल्ट के द्वारा ज्वाइंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और सबसे पहले बता दूं, मैं वीडियो डालता हूं आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड की नॉलेज के लिए। और आपके क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करते हो, ये एग्जाम देते हो, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि कंप्रेसर की आरपीएम या मोटर की आरपीएम कैसे निकाले, या हमको अगर स्पीड कम ज्यादा करनी है वो कैसे होगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा स्पीड एंड डायमीटर ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर पुली। मतलब स्पीड और उसकी डायमीटर किसकी, कंप्रेसर और मोटर पुली की, कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये है मोटर ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जो इसको चला रहा है, किसको चला रहा है, कंप्रेसर को। अब जब ये इसको चलाएगा तो हमेशा इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। हमारी मोटर की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, और वो हमको किसमें दिखाई देता है, आरपीएम में। आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम की फुल फॉर्म है रेवोल्यूशन ऑफ पर मिनट। अब ये मोटर ड्राइवर है, ये कंप्रेसर ड्राइवर है, ड्राइवर। अब इन दोनों की अगर हमको कुछ भी निकालना हो, मोटर स्पीड निकालनी हो या हमको निकालना हो स्पीड, तो कैसे निकलेगी। इसके अंदर सबसे पहले हमको चार चीजों का पता होना चाहिए। कौन कौन सी चार चीज, जैसे सबसे पहले है डी आर। डी आर क्या होता है, डाया ऑफ ड्राइवर पुली। ये हमारी क्या है, ड्राइवर है, मतलब मोटर है। इसका डाया पता होना चाहिए। डाया क्या होता है आपका, व्यास, मतलब इसका कंप्लीट व्यास आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट आर आर। आर आर क्या है आपका, आरपीएम ऑफ ड्राइवर पुली, मतलब ये इसका आरपीएम कितने हैं। ये दोनों चीज हमको इसके पता होनी चाहिए। मतलब एक तो इसका व्यास कितना है और कितने आरपीएम ले लिए। और नंबर 3 पॉइंट है डीएन। डीएन क्या होता है, डाया ऑफ ड्राइवर पुली। ये हमारी ड्राइवर है, इसका भी डाया हमको पता होना चाहिए। और नंबर 4 आरएन, आरपीएम ऑफ ड्राइवर पुली, और ये कितने आरपीएम ले रहा है। ये चारों चीज हम इसके द्वारा, मतलब अगर हमारे पास 3 वैल्यू है तो हम कोई भी 4 वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि हमारे पास डी आर दिया है, आर आर दिया है, हमको डी आई निकालना है, कैसे निकालना है। और एक बात और बता दूं, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आप उसको अच्छे प्रकार से सोल्व कर सकते हो। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है डी आर मल्टीप्लाई आर आर एंड इक्वल टू डी एन मल्टीप्लाई आर एन। इस फॉर्मूले के द्वारा हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर 3 वैल्यू है तो हम कोई भी 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे को पूछा गया है कि डी आर निकालना। अब डी आर क्या था हमारा, डी आर था हमारा डाया ऑफ ड्राइवर पुली। ठीक है, अगर हमको वो निकालना तो हमें डी एन मल्टीप्लाई आर एन डिवाइड बाई आर आर करेंगे, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये निकल आएगी। और अगर हमसे पूछा गया आर आर, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आरपीएम ऑफ ड्राइवर। तो इसको निकालने के लिए डी एन मल्टीप्लाई आर एन डिवाइड बाई डी आर। और अगर हमको निकालना है आर एन, मतलब कंप्रेसर के आरपीएम पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, डी आर मल्टीप्लाई आर आर डिवाइड बाई डी एन। इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इन 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि डी आर आपका क्या है, आर आर क्या है, डी एन क्या है और आर एन क्या है। इस कारण से मैंने पहले आपको फुल फॉर्म बताई है इनकी। और चलिए अब आगे लेते हैं क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये कैसे निकाले जा सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ मोटर एंड कंप्रेसर पुली आर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इसने क्या दिया, डायमीटर दिया किसका, मोटर का भी, और कंप्रेसर पुली का 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा डीएन है वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो हमारा आर आर होगा वो, सॉरी डी आर होगा, वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। आगे से क्या दिया गया, स्पीड दी गई 1440
कैलकुलेट दी आरपीएम ऑफ कंप्रेसर, मतलब हमको ये चीज निकालनी है, मतलब कंप्रेसर के आरपीएम निकालने हैं। और किसकी स्पीड दी हुई है, Rn दी हुई है 1440। मतलब हमारे पास क्या चीज है, तीन चीज इसने दी हुई है कि हमारा जो मोटर है, मोटर का डायमीटर दे दिया, मोटर की स्पीड दे दी, कंप्रेसर का डाया दे दिया, लेकिन कंप्रेसर के आरपीएम निकालने हैं। अब देखिए कंप्रेसर के अगर हमको आरपीएम निकालने तो हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे Rr लिखेंगे एंड Dn मल्टीप्लाई Rn डिवाइड बाई Dr। अब इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, Rr ये रखेंगे, उसके बाद हमारा Dn कितना है 10 और हमारा Rn 1440 और डिवाइड बाई 14। ठीक है, अब हम इसको आगे क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई कितना आएगा 14,400 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो उसके बाद हम जब इसका निकालें तो कितना आएगा 1028 आरपीएम के लगभग आएगा। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये कितना आएगा 1028 आरपीएम। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपको तीन चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपका Dn कितना है, Rn कितना है, Dr कितना है। जैसे हमने Rn निकाल लिया, अगर भाई यहाँ पे Rr दिया होता और हमको ये वैल्यू पूछी गई होती कि ये कैसे निकाले, तब हम क्या करते, Dr को यहाँ रखते, इसका Dr का फॉर्मूला लगा देते, उससे हम वैल्यू निकाल सकते थे। तो इसी प्रकार आपको वैल्यू निकालनी है और बिल्कुल भी यानी कि आपको उलझने की जरूरत नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको जो वैल्यू देगी फॉर्मूला पुट करनी है। और एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आपको कितना आया है। तो आज की वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे साथ एंड देखते रहे आरएसी चैनल। आपको अभी नहीं जाना है, पहले क्वेश्चन सोल्व करना है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, यदि कंप्रेसर की मोटर क्रम से 300 और 1800 आरपीएम की दर से चल रही है और पहिए का व्यास 18 इंच है तो मोटर की चरखी के व्यास की गणना करें। मतलब हमें Rr दिया हुआ है 1800 आरपीएम, Dn दिया हुआ है 18 इंच और Rn दिया 300 आरपीएम। Dr की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।